नमस्कार, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और देवज्ञ मोहित में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में मैक्सिमम लोग अपने काम ऊर्जा को, अपनी सेक्सुअल एनर्जी को सही प्रकार से यूज नहीं कर पा रहे हैं। किसी न किसी रूप से जो काम वासना है उसका सही उपयोग नहीं कर पाने के कारण आपके जीवन के हर एक क्षेत्र से आपका मन, आपका चित्त उठा रहता है और आपकी इफेक्टिवनेस, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बहुत स्तर से डाउन हो रखी है। यदि ऐसा है तो आपके लिए यह वीडियो है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप अपने काम ऊर्जा को अपने करियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसे समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य से यह काम ऊर्जा है क्या, किस ग्रह से यह संचालित होता है और इसे किस प्रकार से आप अपने करियर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे इससे क्रिएटिविटी तक पहुंच सकते हैं, कैसे इससे एक जीवांत शक्ति जो कि आपके अंदर से प्रवाह होने लग जाए और लोग आपसे प्रभावित होने लग जाए। इस काम ऊर्जा से कैसे यह इस चीज को साधा जा सकता है, आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के आधार पर यदि देखा जाए तो आपके अंदर यह जो काम शक्ति है, यह जो काम ऊर्जा है, यह मुख्यतः 3 ग्रह से संचालित होते हैं। सबसे पहला जो आप सभी जानते हैं, शुक्र ग्रह, जो कि भावनाओं के कारक है, सौंदर्य, ऐश्वर्य और सेक्सुअलिटी के कारक है, सेक्स के कारक है। स्त्री और पुरुष के मध्य जो संबंध है, जो घनिष्ठता है, वह इसी शुक्र के कारण है। और शुक्र सौंदर्य है, ऐश्वर्य है, साथ ही साथ क्रिएटिविटी और इनोवेशन, ये दोनों चीज ही शुक्र ग्रह है। दूसरा ग्रह है मंगल, जो कि आपकी शक्ति है। मंगल एक ऊर्जा है जो उस काम शक्ति को, जो उस शुक्र को संचालित करता है, ऊर्जा देता है, एक डायरेक्शन देता है कि किस डायरेक्शन में तुम्हें बहना है। तो यह जब शुक्र और मंगल का संबंध हो जाए तो यह अत्यधिक काम ऊर्जा क्रिएट करता है। अब आपको यह ध्यान देना है कि यह काम ऊर्जा कोई खराब ऊर्जा नहीं है, कोई अशुभ शक्ति नहीं है, या फिर यह आपको बर्बाद करके रख देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस काम ऊर्जा के बिना तो जीवन चल पाना ही मुश्किल है। इस काम ऊर्जा के कारण ही हर एक चीज क्रियायमान है, चलायमान है। लेकिन इसे बिगाड़ता कौन है? यह तीसरा ग्रह, जिसे हम राहु कहते हैं। राहु जो कि झूठ, फरेब, ढोंग, मिथ्या, आडंबर, इन सभी चीजों के कारक है। साथ ही साथ इस कलयुग के कारक भी राहु ग्रह माने गए हैं। जब शुक्र, मंगल और राहु का संबंध हो जाता है तो यह अत्यधिक अनकंट्रोलेबल काम ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसे हम काम वासना कहते हैं। जब यह काम वासना किसी व्यक्ति को जकड़ लेती है तो वह व्यक्ति अपने मत से हट जाता है, वह व्यक्ति अपने चरित्र को खो देता है, क्योंकि यह जो अनकंट्रोलेबल एनर्जी है यह जातक को नहीं बख्शती और इसके कारण जातक अपने काम ऊर्जा को बहा देता है, अपने काम ऊर्जा को बर्बाद कर देता है। और यही काम ऊर्जा यदि आप प्रयास करें तो यह एक बहुत ही प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति है, जिसका कैरियर कुंडलिनी शक्ति मानी गई है। कुंडली शक्ति जो कि आध्यात्मिक शक्ति है, जिसे हम आद्य शक्ति कहते हैं, जिसे हम प्रकृति माता कहते हैं। यही प्रकृति माता ही आपकी कुंडलिनी शक्ति है, जो आपके काम ऊर्जा को धारण करती है और इसे बिल्कुल मूलाधार चक्र से ले जाकर आपके सहस्त्रार्थ चक्र में स्थापित करती है। तो आप किस प्रकार से इस काम ऊर्जा को अपने करियर में, एक प्रोडक्टिविटी में,
इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइए समझते हैं। इसको करने के लिए ना ही कोई उपाय, ना ही कोई टोना टोटका, ना ही कोई रत्न आदि चीज करवा सकता है। इसे तो स्वयं आपकी इच्छा शक्ति, आपकी चाह, जो आपके अंतर मन जिसे हम चित्त कहते हैं, उसमें यदि चेतना आ जाए, तभी आप अपने काम ऊर्जा को एक प्रोडक्टिव एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहेंगे। इसके रास्ता क्या है? रास्ता के लिए सबसे पहले तो आपको संकल्पित होना है कि मुझे अब इस काम शक्ति को बर्बाद नहीं करना है। मैं जानता हूं यह अत्यधिक कठिन है, क्योंकि यह जो काम शक्ति है, यह जब इस काम शक्ति से आपके इंद्रिय ग्रसित हो जाते हैं, आपका मन बलात्पूर्वक हर लिया जाता है, तो फिर तो यही स्वर्ग है, इसी में मौज है, इसी में मस्ती है। लेकिन कोई बिरला पुरुष ही, कोई बिरला स्त्री ही अपने अंतर ज्ञान को, अपने अंतर चेतना को समझ पाता है, अपनी आत्मा के आवाज को सुन पाता है, और तभी उसके लिए यह प्रयासरत होता है कि मुझे कुछ जीवन में करना है। चाहे आपको आध्यात्मिक करना हो या फिर भौतिक करना हो, यह काम शक्ति अत्यधिक एक की है जो आपके पास होना जरूरी है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति मोक्ष अभिलाषित है, मोक्ष की कामना करता है, तब भी तो वह कामना करता ही है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए काम भाव का होना, काम शक्ति का होना तो आवश्यक ही है। इसीलिए यह काम शक्ति एक निगेटिव शक्ति तो नहीं हो सकती, बस यह एक अनकंट्रोलेबल एनर्जी है जिसे आपको अपने वश में करना है, और इसको करने का एक ही मार्ग है, वह है अपने श्वास पे कंट्रोल करना। कैसे इसे कर सकते हैं? अनेक आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, आध्यात्मिक शास्त्र हैं, जिसमें इस विषय में बात किया गया है। चाहे वो विज्ञान भैरव तंत्र हो, या फिर अष्टांग सूत्र हो, अष्टांग योगा का सूत्र हो, या फिर श्रीमद् भागवत गीता हो। भगवान ने या फिर महर्षियों ने अपने ज्ञान से इसके ऊपर अनेक प्रकार से प्रकाश डाला है। इसके लिए सबसे पहले अपनी चेतना को जगाएं, सुबह प्रातः काल उठना प्रारंभ करें, और 3 उपाय, 3 चीज मैं बतलाऊंगा जिसे करके आप अवश्यमेव 100% है कि आप अपने काम शक्ति को एक लिमिटेड कंट्रोलेबल एनर्जी आप बना पाए। इसमें करना क्या है? इसमें सबसे पहले आपको नित्य रोज सुबह जल्दी उठे, और उसके बाद आपको मिनिमम 10 to 15 मिनट्स बहुत विग्रेसली, बहुत स्पीड से कपाल भाती करना चाहिए। कपाल भाती प्राणायाम के अंतर्गत आता है, नाड़ी शुद्धि के अंतर्गत आता है। इसमें आप अलोम विलोम भी कर सकते हैं। अलोम विलोम के बाद आप कपाल भाती कीजिए, स्नान कीजिए, नित्य स्नान करना जरूरी है, और किसी भी एक मंत्र को आप पकड़ लीजिए, किसी गुरु से उस मंत्र को ले लीजिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा, गुरु नहीं मिल रहे, आप हमारे पास कॉल कीजिए, मैं आपको बतलाऊंगा आपकी कुंडली के आधार पर कि आपको कौन सा मंत्र सूट करेगा, कौन सा मंत्र आपको करना चाहिए। मुझसे वह मंत्र को प्राप्त करें, और नित्य एक माला आपको उस मंत्र को पढ़ना चाहिए, उस मंत्र का जप करना चाहिए। और सभी के लिए एक मंत्र है जो आप अवश्यमेव करें, वह है श्री गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का पाठ, गायत्री मंत्र का श्रवण, गायत्री मंत्र का जप और यज्ञ अत्यधिक फलदायी है। यह स्वतः ही आपके अंदर वह चेतना को जगा देगा जिससे आप अपने लिए काम करना शुरू करें। यह स्वतः ही आपको आध्यात्मिक पद पर पहुंचा देगा, और यह स्वतः ही आपके काम ऊर्जा को
एक क्रिएटिव ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा और उस क्रिएटिव ऊर्जा को आप अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, आध्यात्मिक तथा भौतिक किसी भी प्रकार के फील्ड में स्वतः ही यूज करने लग जाएंगे और आपको सफलताएं प्राप्त होने लग जाएंगी। और करियर का मुख्य उद्देश्य सेल्फ डेवलपमेंट है। एक व्यक्तिगत रूप से, एक आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, साथ ही साथ पारिवारिक एक पर्सनल लाइफ में भी यह करियर ही आपको अपलिफ्टमेंट देता है। और दोस्तों, तीसरा उपाय है सत्संग। सत्य का संग। सत्संग का अर्थ ये नहीं होता कि कहीं पर श्रीमद् भागवत हो रहा है, कहीं देवी भागवत हो रहा है, वहां जाकर आप बैठ गए लेकिन मन आपका विचलित ही है, मन में अनेक प्रकार के थॉट्स आ रहे हैं, उतार चढ़ाव बना हुआ है। बिल्कुल नहीं। सत्संग किसी भी प्रकार से बस सत्य का संग करना है आपको। दिन भर में, रात्रि में, मैं तो कहता हूं, मेरा जो सेल्फ एक्सपीरियंस है, जो मैं करता हूं, जो मैं करवाता हूं, उसके माध्यम से आपको बतला रहा हूं। आप रात्रि में किसी भी एक ग्रंथ को उठाएं और उसे संकल्पित हो जाएं कि मैं इस ग्रंथ को नित्य एक अध्याय पढ़ूंगी या फिर पढ़ूंगा। नित्य, रोज रात्रि में आप पढ़ें। किसी भी सत्य चीज से, धर्म से, अध्यात्म से, पॉजिटिविटी से या फिर सतो गुण से आप कनेक्टेड रहें, आप संपर्क में रहें, उसके संग में रहें। बस और बस यह 3 उपाय आप करके देखें, 1 महीने करके देखें, फिर आप मुझे रिप्लाई करें या फिर आप मुझे कॉल करके बतलाएं क्या आपको इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है अपने पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में। दोस्तों, यह एक बहुत ही अनुभूति सिद्ध प्रयोग है। इसे खुद करके देखा गया है, लोगों से इसे करवाया गया है। आप भी इसे करें, इससे लाभान्वित हो और अपने शुक्र और मंगल के एनर्जी को तथा राहु के एनर्जी को अपने कंट्रोल में करें, क्योंकि यह एक टूल्स है जो आपको इस जीवन में प्राप्त हुआ है। यदि आप कोई दूसरे जीव होते, कोई दूसरे पशु पक्षी होते, तो उसके अंदर इस प्रकार का काम वासना नहीं होता। काम भाव होता है सृष्टि चलाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, लेकिन यह जो काम वासना है मुख्य रूप से इंसानी योनि में होता है। तो इसका कुछ प्रयोग है, इसकी कोई आवश्यकता है, तभी ईश्वर ने हमें यह प्रदान किया है। बस यह एनर्जी डिस्ट्रॉटेड है, अपने हैंडल में नहीं है, अपने कंट्रोल में नहीं है। उसे आप करके देखें, बहुत ज्यादा आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आदित्य।